प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 का सिलेबस देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, है ना। मतलब आपको कौन सा विषय अधिक पढ़ना है और आपका नया सिलेबस क्या है, सारी बात करने वाले हैं। किस प्रकार दोस्तों आप सीईटी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। पूरा आपको सिलेबस का PDF देने वाला हूँ, संपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ एक एक टॉपिक पे। भाई किस टॉपिक को अधिक पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर अधिक पढ़ लेते हैं, गणित अधिक पढ़ लेते हैं, पर आपको सही बताऊंगा कि गणित से कितने प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर से कितने प्रश्न आते हैं, पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे। तो सारी बात करने वाला हूँ विद्यार्थियों। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखो दोस्तों, पहले अपन बात करेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसका आधारित बता रहा हूँ, ठीक है ना। पिछली बार दोस्तों आपका एग्जाम 4 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है ना। इसमें दोस्तों पहले बात करें राजस्थान जीके की, तो देखो पहली शिफ्ट में दोस्तों 35 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इतिहास व कला संस्कृति से सेकंड में 27 आए थे, फिर थर्ड में 31, फोर्थ में 31। मतलब कुल मिलाकर अगर एवरेज की बात की जाए विद्यार्थियों, यहाँ दोस्तों अपन औसत तो निकालें ना, तो 30 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों सीईटी में। 30 प्रश्न दोस्तों आपके सीईटी में राजस्थान जीके के है ना, इतिहास और कला संस्कृति से आते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न आप ध्यान रखना। पहले आप एक बात ध्यान से मेरी सुन लो विद्यार्थियों कि दोस्तों आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों 150 प्रश्न आते हैं टोटल। पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न रहता है 2 नंबर का, मतलब 300 अंक का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आप प्रश्न को गलत करते हो तो आपका नंबर काटा जाएगा विद्यार्थियों। ये मैं बता रहा हूँ आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, सारी बात करूंगा मैं। अब देखो आपको क्या करना है, राजस्थान जीके, इस राजस्थान जीके से दोस्तों आपके इतिहास व कला संस्कृति से 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर राजस्थान के भूगोल की बात करें विद्यार्थियों, तो 15 प्रश्न आपके भूगोल से आते हैं। 30 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों राजस्थान जीके में, इतिहास कला संस्कृति से, और 15 प्रश्न भूगोल से आते हैं दोस्तों, और 10 प्रश्न आते हैं आपके अर्थव्यवस्था से, ठीक है। और दोस्तों राज्य व्यवस्था से आते हैं आपके देखो 10, 4, 8, मतलब 5 क्वेश्चन मान लो, 5 या 6 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब देखो अगर राजस्थान जीके की बात करें विद्यार्थियों कि राजस्थान जीके से सीईटी में कितने प्रश्न आते हैं, तो वो आप देखो काउंट कर लो, 50 और 60 प्रश्न, मतलब 65 प्रश्न दोस्तों आप मान के चल सकते हो, है ना। 65 प्रश्न क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में, 60 या 65 प्रश्न ओनली फॉर सीईटी में ना राजस्थान जीके से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कोर है, इसलिए विशेष ध्यान आपको राजस्थान जीके पे देना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बात करें इंडिया जीके की कि इंडिया जीके से किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इंडिया जीके में अगर इतिहास की बात करें, तो इतिहास से दोस्तों आपका एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। इतिहास से दोस्तों आपका एग्जाम ओनली फॉर एक बार तो आए ही नहीं, पहले शिफ्ट में तो, सेकंड में 8 आए थे, फिर 4 आए थे। मतलब आप मानकर चलो 3 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं दोस्तों, इतिहास से आते हैं, ठीक है ना। राजस्थान इतिहास नहीं, मैं इंडिया इतिहास की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, इंडिया जीके में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। उसके बाद अगर राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। और भूगोल से दोस्तों आपके 10 प्रश्न आते हैं। अगर आप राजस्थान के भूगोल की बात करें तो भी 10 क्वेश्चन आते हैं विद्यार्थियों, और इंडिया जीके में भी भूगोल से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भूगोल भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में, वो दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन मान के चलो। मतलब देखो इंडिया जीके से दोस्तों अगर बात करें कुल टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इंडिया जीके से आपके बिल्कुल 25 या 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 20-25 क्वेश्चन हैं वो आपके इंडिया जीके से आते हैं। पर राजस्थान जीके ने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 65 क्वेश्चन अकेले कहाँ से आते हैं दोस्तों एग्जाम, 65 प्लस राजस्थान जीके से आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका इंडिया जीके। अब बात करें साइंस की, सर साइंस में कुछ नहीं आता, क्या पढ़ो कैसे पढ़ो। तो भाई पहले राजस्थान जीके कवर कर, क्योंकि राजस्थान जीके से प्रश्न अधिक आते हैं, है ना। पहले आपको जिस विषय से अधिक प्रश्न आते हैं उसको अधिक पढ़ना है, सीधी बात है विद्यार्थियों, है ना। अब देखो दोस्तों बात करें यहाँ पर साइंस की, तो साइंस में दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 10 प्रश्न आपके यहाँ पर क्या है सीईटी में साइंस से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से भी आपके 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाएंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे 5 प्रश्न ओनली फॉर मैथ के। काफ़ी बच्चे मैथ को पढ़ के क्या है बिल्कुल रगड़ रगड़ के हालत खराब कर देते हैं, सर मैथ पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ। भाई मैथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ में सभी पढ़ना पड़ेगा। मैथ से ओनली फॉर कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 प्रश्न ही आते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। हिंदी से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर से आपके 5 प्रश्न आते हैं। अब ध्यान से एक बात सुनो मेरी, देखो विशेष ध्यान आपको इस पर देना है। सबसे अधिक दोस्तों आपको पढ़ना है राजस्थान जीके,
ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके डेली क्लास लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आरपी स्टडी पर आपकी डेली क्लास से आ रही है, राजस्थान जी की क्लास से आ रही है, कंप्यूटर की क्लास से आ रही है, साइंस की क्लास से आ रही है। तो आप क्या करें, सभी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए विद्यार्थियों। शाम को डेली 8 बजे हमारी क्लास आती है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसमें दोस्तों सिटी क्लास अपलोड करी हुई है, वो सभी क्लास से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। आपका दोस्तों सिंगल क्वेश्चन है वो हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली बार भी तैयारी करवाई थी और पिछली बार सीटी प्रथम बार हुई थी, तो भी दोस्तों हमारे क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आए थे। तो इस बार तो दोस्तों आप क्या है, चिंता करो ही मत, ठीक है, झंडे गाड़ देंगे एग्जाम में। अब देखो दोस्तों, विशेष आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों आपको इंडिया जीके पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है विद्यार्थियों, वो आपका देखो इसमें साइंस आपको पढ़नी है और आपकी रीजनिंग, साइंस रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ी हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जिस पे अधिक क्वेश्चन आते हैं उस पर आप क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका दोस्तों मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के लिंक मैंने दे रखे नीचे दोस्तों, आरपी स्टडी की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। कुल प्रश्न दोस्तों आपका आते हैं 150 और पेपर रहता है आपका बिल्कुल कितने नंबर का दोस्तों आपका पेपर रहता है, तो पेपर दोस्तों आपका रहता है 300 नंबर का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं दोस्तों, ये कमेंट करते हैं कि सर आप हमें ये बताओ, है ना, कि बुक कौन सी ले आऊँ मैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप पे फोटो भेजते बुक, ये बुक आपकी है क्या। देखो दोस्तों, हमारी बुक तो नहीं है, पर ये बुक अच्छी आती है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये बुक दोस्तों फर्स्ट रैंक की बुक आती है, बढ़िया बुक आती है। इसमें अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, सीटी ग्रेजुएशन की, तो ये वाली बुक आप परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको देखो नए जिलों के आधारित क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में दोस्तों आपका बजट 2023-24 भी है और 24-25 भी है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसमें सारे विषय आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक विषय भी इसमें छूटेगा नहीं आपका, साइंस मैथ, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, फर्स्ट रैंक की बुक आप ले आ सकते हो और बुक नहीं लाना, पुरानी मत लाना, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पर आपको निरंतर तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों आप क्या करें, साथ में कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसा लगा। और जिन विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ दोस्तों सिलेबस का मैं डाल दूंगा आरपी स्टडी के टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर मैं आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाल दूंगा कि भाई आपके सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। तो आप परचेज कर सकते हो और मैंने आपको बता दिया है विद्यार्थियों कि आपको कौन सा विषय अधिक पढ़ना है, ठीक है, और किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।